लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा था, वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा था, वेलोसिटी वेक्टर नहीं पढ़ा था लास्ट लेक्चर? फिर भूल गए, भूल गए? और क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या बोला था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्लियर? क्या पैराबोलिक आई थी? किसके लिए? प्रोजेक्टाइल के लिए। किसके लिए? ठीक है, अगर तेरे को याद दिलाऊं थोड़ा थोड़ा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर लिखूं मैं तो क्या आई थी, कैसे आई थी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ ना बोल। या फिर y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल के क्या, वन माइनस एक्स बाय आर, और आर क्या थी? रेंज। आर क्या थी? मैंने बोला भी था कि पता नहीं चलेगा कब लगानी है कब नहीं लगानी है, तब भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। क्या करो? अलग अलग सवाल करोगे तो पता चलेगा ट्रैजेक्टरी लगेगी या नहीं लगेगी। पहले सारे फंडे अपनाओ, अगर नहीं लिखे तो अब समझ लेना ट्रैजेक्टरी का सवाल है। किसका सवाल है? क्लियर है? आज क्वेश्चन ही करेंगे, सिर्फ नीट के जो क्वेश्चन आए वो करेंगे, थोड़े और अच्छे अच्छे नए क्वेश्चन कराऊंगा, आपको फील आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करें, मुश्किल क्वेश्चन से? सिंपल से स्टार्ट करें। चल ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 7 8 10 क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी हो पाएंगे। मान ले ये हमारे पास कोई बात है, ऐसे कुछ ऐसा करके फेंका होगा हमने यू वेलोसिटी से। अरे हाँ ना बोल बेटा, यू से फेंका किसी थीटा एंगल पे, कितने पे? कोई शक की बात? अगर तू ध्यान से देख, इस जगह पे और इस जगह पे क्या हाइट बराबर है? मान ले अगर ये एच है और ये भी, अरे होता था ना उस, ये देख इस मोशन में भी तो ऐसा होता था। अरे हाँ ना बोल, एक जाते वक्त और एक आते वक्त, ये जाते वक्त और ये, कोई शक की बात? तुझे पूछा गया, इसको मान ले ए बोल दे और इसको बोल दे बी, तुझे पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। क्या क्लियर बात? और हम मानते हैं टाइम जीरो पे हम ए पे खड़े हैं। किस पे खड़े हैं? ध्यान से सुनना, कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये वाले मोशन में डायरेक्ट करते थे, पर इस मोशन में सिर्फ वाई वाला मोशन था, एक्स वाला, पर इसमें एक्स वाला भी है, तो क्या दो मोशन अलग अलग कंसीडर करने पड़ेंगे? ठीक है। अगर तू ध्यान से देख, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वाई में भी निकालनी पड़ेगी और एक्स में भी निकालनी पड़ेगी। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, अगर तू फील कर वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? 0। अरे यार यहाँ से यही तो आ गया, वाई में डिस्प्लेसमेंट कोई भी देख, वाई में डिस्प्लेसमेंट इतनी सी ऊपर गया फिर क्या नीचे आ गया? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई लिखूं कितना आएगा? 0। तुझे फील आया? इसका मतलब वाई में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। और फील्ड देख ले, सेकंड मारा हुआ, क्या एवरेज वेलोसिटी ऐसे मिलती थी? मैंने कल बताया वाई में कितनी है? 0। कितनी है? पर एक्स में 0। अगर मैं एक्स में निकालू, ये एस मतलब ये वो निकाला था मैंने डिस्प्लेसमेंट इन वाई, अगर डिस्प्लेसमेंट में एक्स निकालू, एक बात सुना ध्यान से, अगर ये u है तो ये क्या u साइन थीटा है, और ये क्या है? अगर तू ध्यान से देख तो इस पे तो g लग रहा नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का u cos थीटा ही होगी, और क्या कांस्टेंट u cos थीटा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या u cos थीटा इनटू टाइम। तो यार मान ले t सेकंड, यहाँ पे 0 वहां पे t, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या वेलोसिटी भी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? टोटल डिस्प्लेसमेंट u cos थीटा डॉट t, क्योंकि इधर तो 0 है, तो डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी? तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकलूं तो सीधे लिख सकता हूं u cos थीटा इनटू t डिवाइडेड बाय t, तो t से t, तो v वेक्टर जो आया वो आना था v x i कैप प्लस v y j कैप, पर ये तो कितनी है? 0। तो v वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? u cos थीटा i कैप। तुझे फील आया नहीं आया? क्या तुझे मुश्किल लगा? हाँ ना बोल। कुछ मुश्किल? पक्का? अरे आया, छोड़ दो, नहीं आ रहा फिर से। चल दूसरा देख, क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक सेकंड में जवाब देना मुझे। मान ले कोई प्रोजेक्टाइल है, ऐसे करके फेंका, तो क्या पाथ ऐसे लेगा? अरे हाँ ना बोल। v से फेंका थीटा पे, कोई शक की बात? v से नहीं फेंका, मान ले तेरे को और अच्छा करता हूँ, मान ले उसने फेंका 3i प्लस 4j, ये वेलोसिटी है क्या बेटा? ये इसका क्या फील है? इसका फील है कि 3x में और 4 किसमें? y में। ऐसे ही जब वो यहाँ पे आया, कहाँ पे आया बेटा? यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। अरे हाँ ना बोल। तो इसका ऑप्शन बताना कौन सा ठीक है जो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी होगी -3i माइनस 4j, -3i प्लस 4j
-3i प्लस 3i माइनस 4j या फिर 4j माइनस 3i, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये x वाला होता है और ये y वाला होता है, इसमें से कौन सा ठीक है? थर्ड वाला पक्का? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि फील करना x में क्या ये है, y में ये है, यहाँ पे x में क्या है और y में क्या नेगेटिव हो गई है, तो इसका मतलब y वाला कौन सा लिखेंगे? -4j। तुझे फील आया? नीट का क्वेश्चन है, क्या मुश्किल था? अबे क्या बोलूं अब मैं, इजी नहीं था, ना के बराबर था, ये था ही नहीं क्वेश्चन। ये तुझे आया, पता चला? और करें, बढ़ाऊं इसको? तो ठीक, एक और कराऊं नीट का क्वेश्चन अभी, फिर बाद में करेंगे, मतलब आज ही करेंगे बाद में, पर एक और करा देता हूँ तेरे कॉन्फिडेंस के लिए, और कुछ भी नहीं है, कि तू देखेगा कि तूने करनी है ना नीट। एक ने जेई एक ने नीट, कोई बात नहीं, टेंशन मत। नीट के लिए तो मैं मतलब बहुत अच्छे लेवल के, टेंशन मत, नीट तो आराम से निकले, जेई के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देख, नीट 2022 में आया, किसमें आया? ये कौन सा 2022? ये कुछ कुछ सुनना बहुत आसान है। उसने बोला, मैं इंग्लिश नहीं लिखा रहा, समझा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन घर के लिए इसलिए देता हूँ अच्छी वर्मा से करो, ताकि जब आप इंग्लिश पढ़ो क्वेश्चन को रिलेट कर पाओ। यार यहाँ पे मैं लिखा था थोड़ी, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड, तो ये मैं फिगर करता हूँ, फिगर से आसान होता है क्वेश्चन, वैसे पढ़ा हो तो वो आना चाहिए तुम्हें पढ़ना, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस तुमने करनी है। अच्छा यहाँ पे देख, उन्होंने बोला मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? पर एंगल लिया वर्टिकल से 60 डिग्री, कितना? वर्टिकल से 60 डिग्री। फील आया तेरे को? फील आया? कुछ मुश्किल है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम बना देते हैं फिगर, ये ऐसे प्रोजेक्ट किया पर 60 डिग्री वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से? वर्टिकल से, तो क्या 60 डिग्री ये होगा? तो क्या फील 30 डिग्री ये होगा? हमको तो ये चाहिए ना यार, हाँ ना बोल। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितने पे? 10 मीटर। कोई शक की बात? उसने बोला फाइंड द वेलोसिटी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट। क्या मैक्सिमम हाइट ये होता है? एक बात बता, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होती है और वाई वैल्यू क्या 0 होती है, तो एक्स वाली बची होगी। अगर फील कर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 cos 30, और ये क्या हो जाएगा? 10 sin 30। पर ये तो 0 हो जाएगी यहाँ पे बचेगी कौन सी? वाई वैल्यू, सॉरी एक्स वाली। तो एक्स यानी 10 cos 30 का √3/2, तो आंसर कितना? 5√3 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल, ये आंसर है, खत्म। अब बच्चे क्या करके आगे थे? 60 डाल के आगे थे, तो ऑप्शन में 5 भी था। अरे 60 तो इससे है ना, पर इससे लेना, हमने तो 30 लेना था ना, ठीक है? मतलब क्या लड्डू क्वेश्चन था, और 5 ऑप्शन भी था। वहां पे 1/2 आता, 2 से 10 करता, क्या 5 आता? तो लोगों ने ठीक करके आ दिया और गलत हो गए सवाल। क्या बोल, मुश्किल लगा? बताऊं? पक्का? चलो चल, आज आप ट्रेजेक्टरी वाले थोड़े क्वेश्चन करते हैं, बीच में मैं मिक्स करते जाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? नीट वाले, ट्रेजेक्टरी वाले सारे। अच्छा अच्छे क्वेश्चन करते हैं ट्रेजेक्टरी वाले। अच्छा यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन नंबर है मुझे याद नहीं है, तीसरा दूसरा जो भी। उसने बोला एक प्रोजेक्टाइल आपके पास, क्या है आपके पास? एक प्रोजेक्टाइल है, मतलब प्रोजेक्टाइल ऐसे। क्लियर होगी बात? पक्का? उसने बोला इसको फेंका हमने 10√2 से, कितने से? मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पे, कितने पे? अरे हाँ ना बोल, ठीक है? उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। लाया तेरे को, क्या किया है? अच्छा एक काम करते हैं, क्या ट्रेजेक्टरी पता है? एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं ना, यू कॉस थीटा निकाल देते हैं। अगर ये 10√2 है तो ये आ जाएगा 10√2 cos 45, cos 45 1/√2, √2 कैंसिल, तो ये क्या 10 मीटर पर सेकंड? अरे हाँ ना बोलना, ये किसके बराबर है? यू cos थीटा के बराबर। किसके बराबर? यू sin थीटा निकालेंगे कोई जरूरत, अरे वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x की वैल्यू नहीं, अरे ट्रेजेक्टरी निकालनी तो x तो चाहिए ना उसमें, तो x का x tan थीटा tan 45 क्या 1, तो यहाँ पे माइनस हाफ g की वैल्यू क्या 10, यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या 100। अरे हाँ ना बोल, तो क्या 10 लिखूं और ये यहाँ पे काट दूं, तो क्या यहाँ पे 20 लिख दूं, तो सीधे आ जाएगा x स्क्वायर बाय 20। क्या आ जाएगा? तुझे आया ही नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। देख एक की पावर दो पैराबोला बन रहा है, तो पैराबोला ही तो जाएगा ये। अरे तुझे आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? अब कई बार लिखते ही नहीं है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आपको दिमाग लगाना होता है, कई बार कुछ और पूछा जाता है। देख क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4, उसने बोला फाइंड थीटा, क्या फाइंड करो? थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी यू, और तेरे को इक्वेशन दे दी है y इज इक्वल टू √3 x माइनस
हाफ ना, ऐसे नहीं, ऐसे ले, एक्स स्क्वायर बाय 125। तुझे समझ आया? अगर तू ध्यान से देख तो बेटा ये तेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरह लग रही है यार। ये देख, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? एक्स और एक्स स्क्वायर। तो एक काम कर, ये एक्स के साथ क्या tan थीटा, तुझे निकालना क्या है? थीटा और एक यू। तो कंपेयर कर इनको, क्या कर, देख कंपेयर कैसे करना है। तू उसके नीचे लिखेगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिखेगा तू। ठीक है, फील किया? अगर तो ध्यान से यहाँ √3, तो यहाँ भी tan के साथ कुछ, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे? तो सीधे लिखते हैं √3x इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। तो x से x कटा, tan थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तुझे फील आया? क्या वही निकालना था, निकाल दिया। अब क्या निकालना है? यू। क्या निकालना है? तो इसको और इसको क्या करा, कंपेयर कर। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे 125 इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या थीटा निकाल चुके? कॉस 60 क्या 1/2, स्क्वायर मानेंगे तो 1/4, तो 4 क्या ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जी की वैल्यू क्या 10 डाल दूं तो ये और ये कट जाएगा, तो यू स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 इंटू 40। अरे हाँ ना बोल, मुझे फील ही नहीं आया क्या लिखा मैंने। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 125 इंटू 4 कितना होता है? क्या 500? 125 इंटू 4 कितना होगा? 500 होगा ना? पक्का? गलत तो नहीं बोला? तो ये आ जाएगा 500 और एक जीरो और आएगा। अब 40 है ना यार, तो फील ही नहीं आया मैंने क्या लिखा। अब यू स्क्वायर, तो यू का अंडर रूट 5000, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी। क्या होगी आपकी? तो जितनी भी होगी। क्या तुझे आया नहीं आया बोलना, कोई गलती तो नहीं की है हमने? पक्का? स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, यू स्क्वायर। ठीक है, देख लेना, निकाला ऐसे ही। अरे हाँ ना, यू निकालना था ना। लग रही है कहीं गलती? बेटा 1/2 4 आना था ना, 4/2 पर लिख दिया, जी की वैल्यू डाल दी, यूज के निकालना। 125 इंटू 4 कर दिया, 250 इंटू 2 कर दिया, 500 आ गया। ठीक है, यही होगा। क्लियर है? इसका अंडर रूट मार सकता है ना तू, देख लेना जितना भी आ रहा। क्लियर होगी बात? पक्का? यानी अगर तेरे को डायरेक्ट दिया हो तो तू तो निकाल सकता है, बट अगर तुझे उस फॉर्म में दिया हो तो तू थीटा और यू भी निकाल सकता है। फील आया? अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुझे आइडिया ही नहीं होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगानी, और सच बता रहा हूँ ऐसे ही होता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, तो सब प्रैक्टिस भी करनी है थोड़ी थोड़ी। आजा, अब नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? थोड़े बताओ उसको। पक्का? चल ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी अभी तूने देखा, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को मारते हैं हम, तो उसकी जो हाइट होती है बेटा, दो जगह पे सेम हो सकती है। कितने जगह पे? एक जाते वक्त और एक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देख, उसने बोला एक प्रोजेक्टाइल है। क्या उसने? इंग्लिश में क्वेश्चन, पर मैं तेरे को ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक? एक प्रोजेक्टाइल है, उसको ऐसे करके फेंका, तो क्या वो ऐसे गिरेगा? अरे हाँ ना वो। अगर तू ध्यान से देख, तो ये हाइट और ये हाइट क्या सेम होने वाली है? तो इसको बोल दे h और इसको भी बोल दे h। अरे h डैश कैसे बोलिए, सेम ही है दोनों। दोनों कैसी हैं? सेम। मान ले इसको v नॉट वेलोसिटी से फेंका। कितने से फेंका? v नॉट वेलोसिटी से फेंका 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? कोई शक की बात? अगर 45 पे फेंका तो cos 45 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? v नॉट बाय √2। अरे हाँ ना बोलना यार। तो ये भी कितना हो जाएगा? sin 45 भी 1/√2, तो ये भी हो जाएगा v नॉट बाय √2। क्या कोई शक की बात? क्लियर? उसने बोला, सुनना ध्यान से, जब पहला फेंका तो इस डिस्टेंस को बोला x1। क्या बोला? x1 मतलब ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। एक पॉइंट वो है जहां पे हाइट h है, वो दूरी है x1। कितने प्रोजेक्टाइल से कितनी दूरी है? x1 स्टार्टिंग से। और जो दूसरी दूरी आ रही है वो है x2। क्या है बेटा वो? x2। आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या ये निकालना है x2 माइनस x1? अरे बोलना यार, यही निकालना है ना? यही है मतलब क्वेश्चन है बेसिकली, प्रूफ x2 माइनस x1। प्रूफ क्या है? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v नॉट बाई जी अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस 4g h। ये प्रूफ करना है आपको। क्या करना है? ये प्रूफ करना है। मतलब ये जो दूरी है इनके बीच की, जहां पे हाइट क्या हो रही है? सेम हो रही है, जाते वक्त और आते वक्त। एक प्रोजेक्टाइल फेंका, जाते वक्त आते वक्त 45 डिग्री में फेंका, इनकी जो डिस्टेंस है, जो मतलब इनकी दूर का सेपरेशन है, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हमने फाइंड करना है, ठीक है? सुन ध्यान से, यहां पे लगाएंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या लगाएंगे? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कहां लगानी कहां नहीं, अभी धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा।
तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाना है तो ट्रेजेक्टरी का बेसिकली मतलब क्या है कि टाइम को हटाओ, किसको हटाओ, मान लो टी टाइम की बात चल रही है तो टी टाइम में ये कितना चल चुका होगा। अगर मैं एक्स की बात करूं तो वी नॉट बाय रूट टू इंटू टी, अरे बोलना यार कितना ही चला होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है ये, टाइम कितना है ये। अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू एक्स बाय वी नॉट सेकेंड्स। क्या कोई शक की बात, ये काम कहाँ आएगी, जब दूसरे लगाएंगे उसमें पुट करेंगे। अगर मैं इस एच को लिखूं तो एच को क्या लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच का एच ही रहा यू, बट बेटा ये क्या वाई वाला मोशन डाल रहे हैं, डाल रहे नहीं डाल रहे, तो वाई में वेलोसिटी कितनी है, वी बाय नॉट बाय रूट टू, तो क्या लिखूंगा वी नॉट बाय रूट टू। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होता है, क्या निकाल रखा है कितना है, अंडर रूट टू, या टू एक्स का है, अंडर रूट टू है डिवाइड बाय वी नॉट, टू का है बेटा अंडर रूट टू है, ठीक है। यहाँ पे आया माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x² बाय वी नॉट स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, लाया अंडर रूट से अंडर रूट टू, वी नॉट से ये वी नॉट, नहीं ये नहीं होता सकता, सॉरी तो कुछ कैंसिल होता है, ये टू से ये टू, यहाँ पे क्या बचा h इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस 10x² बाय, यही बचा, टाइम का यही बचा, ठीक है। अब एक काम कर, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर, ये देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा एच वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये समझ आया। अब एलसीएम लिया ना यार, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दिया, ये लाया। अब एक काम कर, इसको अच्छे से बनाओ, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ भेज, ये आ जाएगा 10x², तुझे नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा, 10x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर एक्स प्लस एच वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यही वैल्यू आ गई, बोलना यार, हाँ ठीक है। 10 को जी रख दे, बेसिकली क्या रख दे, अरे वैल्यूज नहीं दी है ना हमको, तो यहाँ पे जी रख दे, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या रख दे, जी रख दे, क्या क्लियर बात। अब बेटा ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, x² एक्स और कांस्टेंट, अरे एबीसी आ रहा है नहीं आ रहा है, तूने ये पढ़ा, तूने पढ़ा होगा यार, x1 डॉट x2 किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है, तुझे कुछ याद नहीं है यार, ये पता है x1 डॉट x2 क्या c अपॉन a के बराबर होता है, क्या ये माइनस b अपॉन a के बराबर होता है, याद है ना ये सब, तो c अपॉन a, क्या ये c है और ये क्या a है, तो क्या आ जाएगा h v नॉट स्क्वायर बाई g माइनस b, तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये क्या आ जाएगा v नॉट स्क्वायर x बाय क्या g, अरे हाँ या ना। अब x1 डॉट x2 x1 डॉट ये भी मिल गया, पर हमको क्या निकालना है, x2 माइनस x1 x, ये उठा, ये उठाओ, ये बता दूं, अब देख तूने ये भी पढ़ा होगा, अगर मैं x2 माइनस x1 लिखूं, क्या लिखूं, क्या इसको ऐसे लिखना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4 x1 डॉट x2, याद है तुझे नहीं, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले हैं सारे उसी के वो हैं, तो x2 माइनस x1 अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 उसका स्क्वायर मार, तो क्या आ जाएगा, देख ध्यान से, v नॉट की पावर 4 क्या आ जाएगी, x की पावर स्क्वायर g की पावर 2, अब वी नॉट यहाँ पे x थोड़ी आएगा यार, x कैसे आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना यार वो, ठीक है ये वैल्यू आ गई। अब साथ में माइनस 4 x1 डॉट x2 की वैल्यू देख के आएगी h v नॉट स्क्वायर बाय g, अरे हाँ ना बोल। अब एक काम कर, यहाँ से कॉमन निकाल, अगर तू ध्यान से देख v नॉट स्क्वायर और v नॉट स्क्वायर कॉमन निकल गए, तो यहाँ से v नॉट स्क्वायर कॉमन निकला तो बाहर तो v नॉट ही पहुंचा, बाहर क्या पहुंचा, यहाँ से g g कॉमन निकला, यहाँ पे एक काम कर g मल्टीप्लाई कर दे और g डिवाइड कर दे, तो ये g स्क्वायर, तो g इधर से कॉमन निकला, g स्क्वायर कॉमन निकला, पर बाहर क्या पहुंचा g, तो v नॉट बाय g अंडर रूट, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बेटा v नॉट स्क्वायर, क्या बचा ये लाया, क्योंकि इसका स्क्वायर का तो एक बाहर आ गया, यहाँ आया -4 का 4 और यहाँ पे ये वाला g और यहाँ पे बचा h, तो क्या देख वही वैल्यू है, तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या कर दिया, यानी जब 45 डिग्री पे फेंका तो जो h जहां पे सेम था उनके बीच की जो दूरी थी x2 माइनस x1 इसके बराबर थी, जो प्रूफ किया हमने, क्लियर है बात, पक्का, अच्छा क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपका माइंड खोलेगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट करें, क्वेश्चनों की फिर वहां है आज, बता दूं, चल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चल एक मुश्किल था ना, एक इजी इजी कराऊं, एक इजी भी करते जाए। इजी, उन्होंने बोला फाइंड थीटा, क्या करो, फाइंड थीटा, किसी प्रोजेक्टाइल में आपकी रेंज हाइट के बराबर हो गई है, किसके बराबर, मतलब रेंज और हाइट कैसी है, जैसे अगर मैं फील कर रहा हूं तो ये अगर ये आर है और ये क्या है एच, तो आर इज इक्वल टू एच हो गया, आर इज इक्वल टू आ गया, आर इज इक्वल टू एच, आपको क्या निकालना है, थीटा, क्या निकालना है, तो एक काम को दोनों के फार्मूला पुट कर दे, क्या कर दे, रेंज का फार्मूला पता क्या होता है, क्या ऐसे होता है, ध्यान से देखना, 2u sin थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन से एक साइन, जी से ए जी, यहां क्या बचा कॉस थीटा, यहां क्या बचा साइन थीटा, तो साइन अपॉन कॉस का tan, और यहां बचा 4, तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 4। नीट का सवाल था, मुश्किल हलवा सा, अरे फील आया पक्का, यानी जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4 होगा तो रेंज और हाइट कैसे होंगे, हाँ आया नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, उसने बोला एक प्रोजेक्टाइल है, क्या बेटा, एक प्रोजेक्टाइल ऐसा करके फेंका, कोई दिक्कत हमको नहीं, उसने बोला मैक्सिमम इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी यू है, कितनी है, उसने बोला जो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी है ना, सुनना ध्यान से, जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है वो इनिशियल की आधी है, क्या बोला, इनिशियल की कैसी है, आधी, तो फील आया, फाइंड थीटा, फाइंड, जैसे मान ले यहाँ पे वेलोसिटी v कितनी है, तो उसने गिवन है जो v है वो u/2 के बराबर है, फील आया ना, बट यार हमको पता है ये मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट में y वाली वेलोसिटी कौन सी होती है, तो अगर ये u है तो ये क्या u cos थीटा होगा, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा, क्या होगा, तो यहाँ पे v की जगह क्या पुट करेंगे, u cos थीटा इज इक्वल टू u/2, अरे हाँ ना बोल, तो u से u कटा, cos थीटा 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, कितना पे, अरे तुझे फील ही नहीं आया, अरे -1/2 होता है 120, क्या मुश्किल था तेरे लिए, बोलना, ये निकल के प्राण, बोल यार। अगला क्वेश्चन देख, उसने क्या बोला, मान लीजिए टावर है, हालांकि मैंने कराया नहीं पर लॉजिक से तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मान ले यहाँ पे एक बॉल है, इसको मैंने ड्रॉप किया, क्या किया, ड्रॉप किया, बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात नहीं, और यहाँ पे मैंने ये बॉल को ना ऐसे करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, फील करना, ये बॉल कैसे गिरेगी, टन 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 टन, बट ये ऐसे गिरेगी, ये कल पढ़ना है हमने, इसको बोलता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, अरे फील करना, इसको ऐसे फेंका तो क्या ये ऐसे गिरेगा, बताइए प्रोजेक्टाइल कर रहा है, क्या कर रहा है, हमने पढ़ा नहीं है बट कॉमन सेंस बता सकता हूं मैं आपको, फील कर, मैंने इसको आपने पूछा है, उसने क्या बोला, ये बॉल है और ये बॉल, टाइम किसको ज्यादा लगेगा किसको कम लगेगा या बराबर लगेगा, किसको ज्यादा लगेगा किसको कम लगेगा या फिर बराबर लगेगा, सुन पहली बात बराबर लगेगा, कैसा लगेगा, मतलब टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी हिटिंग द ग्राउंड वाला, नीचे पहुंचने में, लॉजिक सुन, इसकी वाई में वेलोसिटी कितनी है, 0, ड्रॉप किए, इसकी वाई में कितनी है, 0, अरे इसको तो हम ऐसे फेंक रहे हैं ना, बिल्कुल, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हॉरिजॉन्टल से एंगल पे फेंक देता तो ये जल्दी गिरता, क्योंकि इसके फिर एक कंपोनेंट के वाई में भी आ जाता, लाया तेरे को, बट अगर इसको हॉरिजॉन्टल फेंका इसका मतलब इसकी यू वाई कितनी है, 0, ये पूरी कितनी दी है यू एक्स, बट नीचे यू एक्स थोड़ी लेगी, नीचे कौन लेगा यू वाई, फेल आया तेरे को, सिंपल सा क्वेश्चन था, बताऊं, बोल, चला आप एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनों की कोई कमी, बस तुम यार करते जाओ बस, क्वेश्चन देख, उसने बोला, मैं लिखा रहा नहीं हूँ, सुन लेना ध्यान से, एक बॉल है, उसको प्रोजेक्टाइल किया, क्या किया उसको, मतलब उसको फेंका हमने, उसको फेंका, अब उसको ऐसा फेंका कि उसके सामने ना बिल्डिंग है 4 मीटर आगे, उसके 4 मीटर आगे क्या है, उसको ऐसा फेंका कि वो जस्ट, और बिल्डिंग की हाइट भी 4 मीटर है, बिल्डिंग हाइट भी, वो उसको ऐसे फेंका, बाले की बिल्डिंग है यहाँ तक, जस्ट उसके ऊपर से गुजरा और बिल्डिंग के आगे 14 मीटर जाके गिर गया, अगर मैं तेरे को फील दिलाऊं कुछ ऐसे, क्वेश्चन है फाइंड थीटा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्वेश्चन लिखा क्या, देख क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है उसको ऐसे करके फेंका, यहां से 4 मीटर दूर, यहां से एक बिल्डिंग है बेटा, क्या है यहाँ पे, और ये है बिल्डिंग, इसकी हाइट भी कितनी है 4 मीटर, तो इसको फेंका, इसको अगर फेंका तो ये इसके जस्ट ऐसे करके गिरा, अरे हाँ ना बोल, उसने बोला ये 14 मीटर इधर से आगे गिरा, कितना गिरा 14 मीटर आगे गिरा, क्या इतनी बात की है, अच्छा ये मैक्सिमम हाइट, ये टावर की हाइट है, किसकी, कोई भी बिल्डिंग है टावर है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 4 मीटर, तुझे थीटा निकालना है, क्या निकालना है थीटा, क्या इतनी बात क्लियर, तो बहुत आसान है,
क्या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/4 tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री, कितना, और क्वेश्चन हो गया गलत। बेटा ये है 4 मीटर और ये है 4 मीटर और ये है 45 डिग्री, ये बिल्कुल सत्य बात है, बट ये तब होगा जब बॉल सीधी जाएगी, ये तो सीधी है, बॉल सीधी जाती थोड़ी है, बॉल तो ऐसे जाएगी, मुझे फील आया नहीं, कॉमन सेंस लगा, ये ऐसे थोड़ी जा रही है, ये ऐसे जा रही है, जी भी तो लग रहा है ना, अगर फील कर सीधी जाएगी तो जी नीचे लगेगा ना, तो इसका मोशन कुछ यहां से ऐसे होने लगेगा, हाँ, तो ये सिचुएशन गलत है, पहली बात, खटका दिमाग में पॉइंट आया ना यार, गलत तो नहीं बोला ना यार। अच्छा कैसे निकालें, कैसे निकालें, अगर तू ध्यान से देख, क्या 4 और 4 दिया, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो 4 का 4 लिख सकता हूँ, क्या ये x हो गया और ये क्या y हो गया, तो x y की कहां यूज होती है, क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी में, तो ये थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ना, तो ट्रैजेक्टरी लगा क्या बोलती है ट्रैजेक्टरी। अच्छा पहली बात सुनो, यहाँ पे हमको u नहीं दिया, u दिया है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कौन सी लगाएंगे, रेंज वाली, क्योंकि रेंज में u, तो ये क्या है x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, अरे हाँ ना बोल, रेंज तो दी है ना 4/14 18 कितनी, तो y की वैल्यू क्या 4, इसकी वैल्यू 4 tan थीटा 1 माइनस, अब फील कर क्या ये 18 है, तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 माइनस 4 के 14, तो कितना आ गया 14/18, अरे तुझे आया ही नहीं, तो 4 से 4 घटा, तो फील कर थीटा को यहाँ ले जा, या तू ऐसे भी कर सकता है, ये किससे कटेगा 2 7 से और ये किससे 9 से, और जब तू थीटा लिखेगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 9/7, अरे उल्टा हो जाएगा ना यार, तुझे फील ही नहीं आया मैंने क्या लिखा, पक्का क्या मुश्किल है कर लिए, सिंपल, तो इतने एंगल से फेंको तो भाई जस्ट क्रॉस करेगा, कैसा करेगा। अच्छा एक और सुनना, बच्चे बोलते हैं सर इसकी मैक्सिमम हाइट निकालो, क्या निकालो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो वो तो बीच में होगी, यानी उस जगह पे ये जो रेंज होगी ये आधी हो चुकी होगी, टोटल क्या 18 है, तो यहाँ पे क्या 9 मीटर आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेगा तू, भाई यही तो बात है ना, वाई नहीं निकाल पाएगा, अरे वाई कैसे निकले, वाई इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या चाहिए यू तो पता ही नहीं है ना, तो फंसना होता है ऐसे क्वेश्चन में, फील आया तेरे को, पता चला, अगर तू वैसी अप्रोच से भी जाएगा तब भी तेरे को फील आ जाएगा ट्रैजेक्टरी लगानी है, क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है हमारे पास, और या एच दिया होता, एच भी नहीं दिया, यू कहां से निकलेगा, आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2018, मान ले 2011 का क्वेश्चन, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे भगवा बनाएगा उसको, थीटा पे फेंका, क्या फेंका, क्या ऐसे जाएगा, मान ले थीटा पे फेंका, कितना फेंका थीटा, क्या ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, अरे हाँ ना बोल, इसको बोलते हैं एच मैक्स, क्या बोलते हैं, क्या ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, कोई शक की बात, उसने बोला ठीक है भाई आपने फेंक दिया, बहुत अच्छा किया आपने, और ये थीटा फेंका 45 डिग्री पे, कितने पे 45 डिग्री, बिल्कुल शक की कोई बात, अरे हाँ ना बोलना यार, उसने बोला कि जो बंदा इधर रीजन पे बैठा ग्राउंड पे, उसने जब, सुनना ध्यान से, उसने जब इस प्रोजेक्टाइल इस बॉल को मैक्सिमम हाइट पे देखा, उसने जब इस बॉल को मैक्सिमम हाइट पे देखा, वो एंगल बताओ, एलिवेशन एंगल, कौन सा एंगल, यानी ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल, फील आया तेरे को, यार ये तो ऐसा करके देखा, ये ऐसा थोड़ी देखेगा, ये तो सीधा देखेगा, यानी इस एंगल को मैं बोल देता हूं अल्फा, क्या बोल देता हूं, उसने बोला फाइंड अल्फा, फाइंड, तुझे फील आया ना क्या हुआ, हमने 45 में था तो वो आराम से गया, ऐसे गया जा रहा था, मैंने बोला यार यहाँ खड़े होकर यहाँ पे बैक साइड देखो, तो मैं तो सीधा देखूंगा ना यार उसको, मैं टेढ़ा थोड़ी देखूंगा, तो मेरे लिए एंगल तो ये बना ना, फील आ गया पक्का, अरे हाँ ना बोल, तो कैसे निकालेंगे, सुन ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, किसका, तेरे को पता है ये अगर आर है तो ये कितना होगा r/2 और ये कितना होगा h मैक्स, तो अगर तू tan अल्फा लिख तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो क्या आ जाएगा h/r/2, तो ये आ गया। एक बात पर, तेरे को रेंज का फार्मूला आता है क्या, हाँ तेरे को h का फार्मूला आता है क्या, तो पुट मारना, ये क्या आ जाएगा 2 h का फार्मूला बोल, क्या u स्क्वायर बाय 2g, अरे हाँ ना बोल, और रेंज का फार्मूला बोलो, रेंज का फार्मूला क्या 2u sin थीटा, ये देख रेंज का फॉर्मूला 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू u बाय g, अरे हाँ ना बोल, अगर तू ध्यान से देख तो ये g और ये g, हाँ 2 और 2 भी, u स्क्वायर एक साइन, और ये भी tan अल्फा, क्या बचा देखना ध्यान से, यहां पे बचा sin थीटा और यहां पे बचा cos थीटा, तो क्या tan थीटा, और यहाँ पे बचा 2, क्या बचा, क्या ये वैल्यू आ गई, अब बता tan थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके 45 डिग्री, तो tan 45 क्या 1, तो ये क्या 1/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो
अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 1/, दिस इज द आंसर, तुझे आया ही नहीं, सिंपल। यानी जब मैंने उसको देखा तो मुझे वो कितने पे दिखा, tan इनवर्स 1/2 एंगल पे। अबे ये तो निकाल सकते हैं ना, ये तो सॉल्वेबल होता है ना यार, 1/2 कैसे निकालें। नेक्स्ट करें, नहीं बोल पक्का, ये कुछ पूछना तो पूछ ले बेटा, भेज। अबे लल्लड़ है यार, रेसिप्रोकल हर बार थोड़ी होगा, उस जगह पे होना था तभी हुआ। अबे जहां पे टैन गया है वहां पे पूरा एंगल आया था, तो गलती तो नहीं की है कोई हमने। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, टेंशन मत ले, यही आएगा। फिर से देख लेना पीछे, मुझे खुद ही याद नहीं क्या किया हमने, देख लेना वीडियो पे, देख लेना, ठीक होगा तो बता देना, ठीक ही किया वैसे, तो फिर भी गलती तो हो सकती है यार, ये छोटी मोटी गलतियां मेरी माफ किया करो यार, इतनी छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं, भगवान थोड़ी। कमेंट कर दिया करो जहां पे तुम्हें लगता है ना कि हाँ गलती है, हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। यहाँ पे देख, अच्छा नेक्स्ट देख, क्या हुआ बोलना। हाँ यही आएगा भाई, यही आएगा, इसका टेंशन मत लो, इसका यही है, tan इनवर्स 1/2, कोई घबराने की कोई बात। तुम सच में वो करने लगा सर, ये तो गलत। चल यहाँ पे देख, उन्होंने बोला फाइंड, फाइंड रिलेशन बिटवीन, क्या पूछा, फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा अल्फा एंड बीटा, और फिगर दे दिया, क्या दे दी, फिगर दे दी, कोई बड़ी बात हमारे लिए, ये y और ये x, तो क्या ये ऐसे करके गिरेगा, कोई शक की बात। उसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया आपको कहीं पे, यहाँ पे मैंने बोलता एक्स पे कहीं पे दिया y, x, y पे, यानी x यहाँ से और y, अरे जाया नहीं यार, तो ये एंगल था जितने में फेंका, दैट इज थीटा, दैट इज, और इससे हमने दोनों को कनेक्ट किया, देखना ऐसे कोई और, हाँ ये और ये, क्लियर। और इस वाले एंगल को बोला हमने अल्फा, और इसको बोला हमने बीटा। तुम्हें रिलेशन बताना है इनके तीनों के बीच में। रिलेशन क्या चीज होती है जिसमें थीटा भी आए, ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें थीटा भी आएगा, अल्फा भी आएगा, और एक काम करते हैं, अगर ये एक्स वाई है तो यहां से ये एक्स होगा, और यहां से ये कितना होगा वाई। अगर तू ध्यान से देख तो ये क्या होती है रेंज, अगर ये एक्स है तो ये क्या उतना हुआ आर माइनस, कोई शक की बात, अरे हाँ ना बोल, क्या दो ट्राइंगल दिख रही है तेरे को, एक अल्फा वाली ट्राइंगल और एक, अच्छा थीटा वाली ट्राइंगल नहीं है, थीटा तो ये पूरा एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, पर ट्राइंगल ये वाली देखी, तो एक काम का tan थीटा निकाल यहां से, सॉरी tan अल्फा निकाल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या भाई, बेस कितना x, तो y बाय x, tan बीटा निकाल, वेरी गुड, y बाय r माइनस, अरे हाँ ना बोल, सिंपल, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे अब हमको निकालना है थीटा, क्या निकालना है, tan थीटा। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक काम कर, एक बात बता, ऐसी कौन सी इक्वेशन है इसमें tan थीटा पढ़ा है हमने, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में tan थीटा आता है, x tan थीटा, तो वहीं से निकालेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, कोई दिक्कत बात नहीं है। अच्छा एक काम करना, r से गेम चल रही है ना, तो रेंज वाली लगाएंगे, तुझे आया नहीं मैंने क्या बोला, 1 माइनस एक्स वाई, और एक काम कर इसका ये ले, तो ये क्या आर आ जाएगा, और ये भी क्या आर आ जाएगा। अच्छा tan बीटा, हमको क्या tan थीटा निकालना है, यहां से अगर तू tan थीटा निकाल, देख ध्यान से क्या आएगा, ये आ जाएगा y बाय x, r ऊपर चले जाएगा तो r डिवाइडेड बाय r माइनस x, तुझे फील आया, ये आगे tan थीटा की वैल्यू इसको बोलते हैं x, क्या बोलते, इक्वेशन नंबर x। एक काम कर, दोनों को प्लस कर दे, क्या कर दे, प्लस कर दे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग, तो दोनों को ऐड कर, ऐड करना तो आता है, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। एक काम कर, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या दिस प्लस दिस करेंगे, तो क्या लिखेंगे देख, y बाय एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय आर माइनस, कोई शक की बात, एलसीएम ले, ये क्या आ जाएगा देख, y इंटू आर माइनस एक्स वाई प्लस इसको इसके साथ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स आर माइनस, कोई शक की बात, ये और ये, तो ध्यान से देख ये क्या है, वाई आर बाय एक्स, वाई आर बाय एक्स, आर माइनस एक्स। अब ये किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, तो सीधे लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तुझे आया ही नहीं, बोल आया नहीं आया, बेसिकली सही क्वेश्चन पता क्या था, प्रूफ दैट ये इसके बराबर,
प्रूव कर दिया हमने। मैंने आपको रिलेशन से समझा दिया ना, प्रूव पूछे तब भी निकाल सकते हो क्या? पक्का? अरे हाँ ना, मतलब ट्रायंगल की कहानी भी थोड़ी आनी चाहिए तुम्हें। कुछ मुश्किल? पक्का? बताओ कितने क्वेश्चन कर दिए? 5-6 हो गए? ज्यादा हो गए? 10 हो गए? 10 कहाँ हो गया? हो गए इतनी जल्दी? कितना टाइम हो गया? 51 नहीं हुआ ना? तुम रोते ही रहते हो टाइम को, शर्म किया करो। अच्छा मुझे याद करने दो और कोई क्वेश्चन। अच्छा ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो ना, मैं नहीं कराऊंगा कि एंगल फाइंड करो जब रेंज h/2 के बराबर हो जाए। कर सकते हो ना? अरे हाँ ना बोल। अच्छा ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो जब रेंज 2 गुना हो जाए हाइट के। अबे r इज इक्वल टू 2h, तो r और h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब r और h वैल्यू डाल तो थीटा आ जाएगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। कर सकते हो ना? देखना करके आना कल, ठीक है? एक 2 गुना वाला करके आना, एक हाफ वाला करके आना। रेंज जब हाफ हो जाए और रेंज जब डबल हो जाए, वो एंगल फाइंड करके आना, ठीक है? कर सकते हो ना? अच्छा 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 अच्छा। तो कल हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे टावर से। किससे? टावर से। क्लियर है बात? अब कैसे कैसे फेंक सकते हैं टावर से हम? अगर हाँ मान लीजिए टावर है, ठीक है? मान लीजिए टावर है, हाँ बिल्कुल ये टावर है हमारे पास, ये हमारे पास बंद है। प्रोजेक्टाइल कैसे कर सकते हैं? क्या ड्रॉप करके प्रोजेक्टाइल आएगा? ड्रॉप करके एक अभी अभी पढ़ा क्या हॉरिजॉन्टल फेंके, एक क्या नीचे को फेंके और एक क्या ऊपर को फेंके। अगर ध्यान से देख तो ये भी क्या करेगा प्रोजेक्टाइल, ये भी क्या करेगा और ये भी क्या करेगा। अरे हाँ ना बोल। तो ये तीनों केस पढ़ने हैं, तो हो सके तो मैं एक ही बार में करा दूंगा आपको। और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे हम इंक्लाइन प्लेन में। किसमें? जैसे मान ले देख, ऐसा भी हो सकता है ना, इसको बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं? मान ले तू ग्राउंड पे नहीं खड़ा, तू ऐसे चढ़ाई पे खड़ा है। कहाँ पड़ा है? तो चढ़ाई पे बॉल फेंक नहीं सकता क्या यहाँ पे? अच्छा उल्टा भी कर सकता है क्या? यहाँ से यहाँ नहीं डाल सकता? तो इसको बोलते हैं डाउन, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे 2D का। किसका? 2D में रिलेटिव मोशन बहुत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, स्विमर प्रॉब्लम्स हैं, रेनमैन प्रॉब्लम्स हैं। छतरी रहती है ना, देखो सीधे छतरी खोलते हैं कैसे, स्विमिंग करते हैं। देखो पानी रुका हुआ है तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, पर मान लो पानी भी चल रहा है, तो अगर आपने सीधा जाना है तो आप सीधा नहीं जाते, अगर आप सीधा जाओगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। फील करो ना यार, मान लो पानी, अगर पानी स्टिल है, आपने क्रॉस करनी है तो आपने सीधा जाना है, तो सीधे जाओगे, सीधे पहुंच जाओगे क्योंकि पानी चल रहा है। पर मान लो पानी यहाँ चल रहा है तो आप सीधे थोड़ी जाओगे, आप कहीं यहाँ जाओगे। तो पूछते हैं कितना यहाँ आगे, या फिर पूछते हैं कितना एंगल घूम के चले कि हम सीधा पहुंचे। तो फील कर, तेरे को क्या ऐसे जाना पड़ेगा? क्योंकि तू ऐसे जाएगा तो ये तेरे को यहाँ तक लेगा, तो सीधा जाएगा। अरे हाँ ना बोल। छतरी में भी यही होता है। बूंदे अगर सीधे गिरने को चक्कर, बाइक पे देखा बूंदे आगे से आती है, तो छाता क्या ऐसे टेढ़ी करके खोलना पड़ता है? तुझे कुछ याद नहीं है यार। अबे छाता सीधा खोलेंगे तो सीधे मुंह पे आएंगे ना बारिशें, तो छाता क्या ऐसे खोलना पड़ता है? पूछते हैं वर्टिकल से कितना खोलना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल से कितना खोलना पड़ता है। ऐसे करके ये देख, ऐसे पकड़, ये होता है वर्टिकल। वर्टिकल से अगर छाता ऐसे किया तो क्या कुछ एंगल आए? ये एंगल पूछते हैं। तुझे आया फील? पक्का? गारंटी? चल ठीक, छुट्टी रखते हैं। अबे 40 मिनट ही हुए।